जय हो कृष्ण भगवान की जय। हे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 11वें अध्याय के आगे। द्वादश माहि कुबेर ने ध्रुव यश कियो बखान, तब ध्रुव निजपुर जाय के कीने यज्ञ महान। श्री राम जय जय राम। मैत्रेय जी बोले कि ध्रुव जी को हिंसा करने से निवृत्त देख और क्रोध से विगत हुआ जान भगवान कुबेर ने चारण यक्ष किन्नरों के साथ हाथ जोड़ स्तुति करता ध्रुव जी को देखकर कुबेर बोले कि हे क्षत्रिय नंदन, हे क्षत्रिय नंदन, हे पाप रहित, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तूने अपने दादा की आज्ञा मानकर दुरस्त्यज वैर को त्याग दिया। दादा की आज्ञा मानकर दुरस्त्यज वैर को त्याग दिया। न तो तुमने यक्षों को मारा और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा। सब प्राणियों के जीवन मरण का कारण काल ही है। मैं और तू, यह बुद्धि पुरुष की अज्ञान से होती है और सब स्वप्नवत है। जैसे असत्य पदार्थ के ध्यान करने से स्वप्न दृष्टा को सत्य ही भासता है, यही बंध मोक्ष का कारण है। हे ध्रुव, तुम्हारा मंगल हो। तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान अधोक्षज सर्वभूतात्म विग्रह परमेश्वर को सर्वभाव से प्राप्त हो, जिनके चरण कमल भजनीय संसार के नाशक, शक्ति युक्त, गुणमय, आत्माया से रहित परमात्मा को संसार निवृत्ति के लिए तुम भजो। हे नृपनंदन, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो निशंक होकर वही वर मांगो, क्योंकि तुम वरदान के योग्य हो। और हमने यह भी सुना है कि तुम भगवान कमल नाम के चरण बिंदों के आश्रित हो। मैत्रेय जी बोले कि राजाओं के राजा कुबेर ने जब परमात्मा के परम भक्त महाविद्वान ध्रुव जी से कहा कि वर मांगो, तब महाभागवत ध्रुव ने यह वर मांगा कि मेरा मन हरि में से कभी चलायमान न हो, ऐसे ही रति सदा भगवत की भक्ति में बनी रहे, जिससे यह पुरुष इस दुरंत्य अंधकार से बिना यत्न के पार हो जाते हैं। इडबिड़ा के पुत्र कुबेर प्रसन्न मन से ध्रुव को यह वरदान दे ध्रुव जी के सम्मुख से अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी अपने नगर को चल दिए। फिर जिसमें अनेक प्रकार की दक्षिणा दी जाती है, ऐसे यज्ञेश का पूजन कर द्रव्य क्रिया और देवता संबंधी कर्म करके साध्य जो फल रूप कर्म है, उसके फलदायक यज्ञपति विष्णु भगवान का यजन किया और सबके आत्मा सर्वत्र व्यापक अच्युत भगवान की त्रिव वेग वाली भक्ति करते करते अपने आत्मा में और सब जीवों में स्थित एक सर्वसमर्थ भगवान को देखने लगे। और शील सिंधु ब्राह्मण्य दीन दयालु धर्म की सीमा के रक्षक सर्वशास्त्र और श्रुतियों के ज्ञाता उस ध्रुव को सब प्रजा पिता के सम्मान मानने लगे। इस प्रकार 36,000 वर्ष तक भूमंडल में राज्य किया। भोगों से पुण्य को और अभोगों से
अशुभ पापों को क्षय करते रहे। इस प्रकार बहुत काल तक जितेंद्रिय हो त्रिवर्ग को व्यतीत कर अपने पुत्र को राज तिलक दे दिया। इस संसार को माया रचित मानकर अविद्या रचित स्वपन व गंधर्व नगर सम्मान जानने लगे। तन धन स्त्री पुत्र सुहृदय सेना रिद्धि भंडार अंतपुर रमणीक विहार की भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, इन सब को काल से नष्टवान मानकर ध्रुव जी बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां जाकर सर्वेंद्रिय विशुद्ध शुद्ध चित हो कल्याण रूप जल में स्नान कर आसन लगाकर पवन मन सब इंद्रियां जीत भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में मन को लगाया। फिर बहुत काल तक उस स्वरूप का ध्यान करते करते अभेद हो समाधि में स्थित प्रग हो स्थूल स्वरूप को भी तज ब्रह्म रूप को गए। श्री हरि भगवान की निरंतर भक्ति करते करते यह गति हो गई कि आनंद के वाष्प बिंदुओं के प्रवाह से बारंबार पीड़ित हो हृदय द्रव्यभूत हो गया, देह पुलकायमान हो गया। लिंग शरीर के त्यागने से उसे अपने आत्मा का भी स्मरण न रहा। उस समय आकाश से उतरा हुआ एक अनुपम विमान ध्रुव जी को दिखाई दिया, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा 10 दिशाओं को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार सब दिशाओं में प्रकाश हो गया। उसमें देव श्रेष्ठ भगवान के 2 पार्षद नंद सुनंद नामक बैठे देखे। हे चतुर्भुजी श्याम वर्ण किशोर व अरुणाभुज सम्मान नेत्र पीत पट धारण किए किरीट हार भुज बंद मकरा कृति कुंडल पहने गदा हाथ में लिए खड़े थे। उनको विष्णु भगवान के पार्षद जानकर शीघ्र उठ खड़ा हुआ और चित्त में सम्मोह हो जाने के कारण पूजा के क्रम की विस्मृति हो गई और भगवान के मुख्य पार्षद समझ भगवत के नाम लेता हुआ दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान वासुदेव के चरण विंद में जिसका मन लग गया है उस नम्रता पूर्वक कंधा नीच को किए हाथ जोड़े ध्रुव को खड़ा देखा। तब सुनंद नंद उसके निकट आकर मंद मंद मुस्कुराया। भगवान कमल नाम के परम प्रधान पार्षदों ने कहा कि सुनंद नंद बोले कि हे महाराज तुम्हारा कल्याण हो, सावधान होकर हमारी वाणी सुनो। आपने 5 वर्ष की छोटी अवस्था में महान कठिन तप करके देवताओं को तृप्त करने वाले भगवान को प्रसन्न किया है। उन सब जगत के धारण पोषण करने वाले धनुषधारी श्री नारायण के हम पार्षद हैं। तुमको भगवान के परम धाम को ले जाने के लिए हम यहाँ आए हैं। जो महर्षियों से न तो जीता गया आज तक विचार ही कर रहे हैं, उस विष्णु पद को तुमने जीता है, जिसके प्राप्त होने के लिए बड़े बड़े विवेकी खड़े सोच विचार कर रहे हैं। उस स्थान पर चलकर तुम विराजमान हो जहाँ सूर्य चंद्रमादिक ग्रह नक्षत्र तारागण आपकी प्रदक्षिणा दिया करेंगे। हे ध्रुव आज तक जिस स्थान में न तो कोई आपका पुरुष पहुंचा न कोई और प्राणी पहुंचा, वहां उस जगत वंद विष्णु भगवान परम पद है, उसमें तुम निवास करो। इसीलिए परमोत्तम विमान देवताओं के शिरोमणि श्री विष्णु भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। अतः हे आयुष्मान आप इस पर चढ़ो। मैत्रेय जी बोले कि अरु गाय भगवान के प्यारे ध्रुव ने भगवान के परम अधिकारी पार्षदों के सुधारूप वचन सुनाकर नित्य कृत्य से निश्चित हो मांगलिक अलंकार पहन मुनियों को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लिया। फिर उस विमान में प्रदक्षिणा कर पूजन के पश्चात पार्षदों के चरण की वंदना कर हिरण्यमय स्वरूप धारण करके उस उत्तम विमान पर बैठने की इच्छा की। उस समय मृत्यु आकर उपस्थित हुई और ध्रुव जी को प्रणाम करके बोली कि हे कृपानाथ मुझे अंगीकार करो।
तब ध्रुव जी बोले कि तू आ गई है, यह बहुत अच्छा किया, परंतु थोड़ी देर विलंब कर इस प्रकार उसे बैठा कर उसके शीश पर चरण धर उस अद्भुत विमान पर बैठे। उस समय मृदंग, दुंदुबी, ढोल इत्यादि अनेक अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। बड़े बड़े मुखिया, गंधर्व लोग गीत गाने लगे। आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। जब ध्रुव लोग को जाने लगे तब उनकी अपनी विमाता सुनीति का स्मरण हुआ। तब उसका अपराध क्षमा कर बोले कि यह सब सुनीति के ही प्रभाव है। इसी दिन अबला को अकेला छोड़कर कैसे मैं स्वर्ग जाऊं? यह ध्रुव जी का निश्चय जान देवश्रेष्ठ सुनंद के विमान में बैठी आगे जाती सुनीति को दिखाया। जहां तहां मार्ग में विमानों पर बैठे देवता ध्रुव जी की प्रशंसा करते थे और क्रम क्रम से सब ग्रह और देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। देवपथ से त्रिलोकी का उल्लंघन कर सप्त ऋषियों को उल्लंघन किया, फिर सबसे परे अचल गति वाले विष्णु पद को प्राप्त हुए। जो विष्णु धाम अपनी कांति से ही दीप्यमान है, उसी के प्रकाश से यह तीनों लोग प्रकाशित है। और जो मनुष्यों पर दया नहीं करते हैं वे वहां नहीं जा सकते, क्योंकि दिन रात शुभ कर्म करने वाले वहां जाते हैं। और जिनके स्वभाव शांत है, समदृष्टि है, शुद्ध चित्त है, सब जीव की रक्षा करते हैं, अच्युत्य भगवान को ही अपना प्रिय बांधव मानते हैं, वे लोग जिस लोक में जाते हैं वही लोग ध्रुव जी को प्राप्त हुआ। इस प्रकार उतानपाद को तनय ध्रुव भगवत परायण होने से त्रिभुवन का निर्मल चूड़ामणि हुआ। हे विदुर, गंभीर वेग आलस्य रहित ज्योति चक्र जिसमें लग रहा है वह इस प्रकार घूम रहा है कि जैसे मेडी में बैल को समूह भ्रमण करता है। ऐसे पद को ध्रुव जी प्राप्त हुए। नारद जी ने ध्रुव जी की महिमा देखकर वीणा बजाते प्रचेता के यज्ञ में भगवन्य महात्म्य गाने के समय ध्रुव जी का चरित्र 3 श्लोकों में बनाकर गाया। श्री नारद जी बोले कि पतिव्रता सुनीति के सुत ध्रुव जी को तप के प्रभाव से जो पदवी मिली, उस परम पदवी को भगवदार्मिक वेदवादी लोग अनेक यत्न करने से भी नहीं पा सकते, तो और नरेशों की तो बात ही क्या है। जिस ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में अपनी विमाता की वाणी रूप बाणों से बिंदे हुए हृदय में से वन में जाकर जो भगवान विजय होकर भक्तों के गुणों से पराजित हो जाते हैं, उन विश्व विजय भगवान को अपने वश में कर लिया। और जो शत्रु बंधु भूमि में उस पदवी को अनेक वर्ष तप करके भी नहीं प्राप्त कर सकते, वह 5-6 ही वर्षों की अवस्था में थोड़े दिनों में तप करके ध्रुव जी भगवान को प्रसन्न कर उसके परम पद को प्राप्त हुए। मैत्रेय जी बोले कि महाप्रतापी कीर्तिमान महात्मा पुरुषों का प्रिय ध्रुव जी का चरित्र जो आपने मुझसे पूछा, वह सब वृतांत मैंने आपसे के सम्मुख यथावत वर्णन कर दिया है। यह ध्रुव चरित्र धन, यश, पुण्य, आयु, मंगल, स्वर्ग, ध्रुव पद को देने वाला है, आत्मा को पवित्र करने वाला, प्रशंसा को बढ़ाने वाला और सब पापों का नाशक है। जो कोई इस भगवान के प्रिय मनोहर चरित्र को बारंबार सदा से सुनता है, उसकी भक्ति प्राप्त होती है, उसको भक्ति प्राप्त होती है, जिससे सब क्लेश समूह का नाश हो जाता है। इस चरित्र के सुनने वाले अपने मन कामनाओं को प्राप्त होते हैं। बड़ाई वाले को बड़पन, शील वाले को शीलता, तेज की इच्छा वाले को तेज और मनस्वी को मन का देने वाला है। परम पवित्र ही
परम पवित्र है आत्मा जिसकी, ऐसे ध्रुव जी का यह उत्तम चरित्र प्रातः काल सायंकाल स्नान करके ब्राह्मणों में बैठकर सावधानता से वर्णन करना और सुनना चाहिए। पूर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी, मिश्रित एकादशी, श्रवणादिक नक्षत्र में, व्यतीत पात योग में, संक्रांति में और रविवार को जो पुरुष निष्काम होकर भगवान की भक्ति सहित श्रद्धा धारण करने वाले सज्जन पुरुषों को यह चरित्र सुनाए, उसकी कोई कामना शेष नहीं रहती। वह आप अपने स्वरूप को सिद्ध को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। और जो पुरुष अज्ञानियों को भगवान के सन्मार्ग को प्रदान करता है और ज्ञान देता है, उस कृपालु दिनों के उदारक मनुष्य पर देवता सदा अनुग्रह करते रहते हैं। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जिस ध्रुव जी के पवित्र कर्म आज तक प्रसिद्ध है, उसका यह चरित्र तुम्हारे आगे वर्णन किया कि जो ध्रुव बालकपन में ही खेल खिलौने और अपने माता के घर को त्याग कर भगवान के चरणविंद की शरण गया था, वे भगवान के चरण सदा भक्तों की कीर्ति बढ़ाने वाले और सब संशय के मिटाने वाले हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्थ स्कंद ध्रुव चरित्र संपूर्ण वर्णन नाम 12वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह इस 13 अध्याय में प्रतुसुत अंग सुजान देखी पुत्र की दृष्टता, वन को की न पयान। सूत जी बोले कि 5 अध्यायों में मैं तो ध्रुव चरित्र वर्णन किया और अब 11वें अध्याय में राजा पृथु का चरित्र वर्णन करेंगे। ध्रुव जी के विष्णु पद प्राप्त होने का वृतांत मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भगवान अधोक्ष जी में भाव उत्पन्न होने से विदुर जी ने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना प्रारंभ किया। विदुर जी बोले कि हे सुव्रती, प्रचेता कौन है, उनका क्या नाम है, किसके कुल में विख्यात हुए, किसके पुत्र थे और किस स्थान पर यज्ञ किया, सो भिन्न भिन्न सब मुझसे कहो। देवताओं के सम्मान जिसका दर्शन उन नारद जी को मैं महाभागवत मानता हूँ, जिन्होंने भगवत की परिचर्चा विधि योग क्रिया की रीति पंचरात्र ग्रंथों में कही है। स्वधर्म पालक प्रचेता से पूजित यज्ञ पुरुष भगवान का वर्णन भगवान नारद मुनि ने किया। हे ब्राह्मण, जो कुछ वहाँ नारद जी ने भगवत कथा वर्णन की है वह मेरे आगे वर्णन करो, क्योंकि भगवत कथा सुनने की मेरी अत्यंत अभिलाषा है। मैत्रेय जी बोले कि अपने पुत्र उत्कल को ध्रुव जी जब राज्य दे वन को चले गए। ध्रुव जी के पुत्र कौन है? उत्कल। तो अपने पुत्र उत्कल को ध्रुव जी जब राज्य दे वन को चले गए, तब उत्कल ने पिता की सब भूमि और राज लक्ष्मी के लेने की इच्छा नहीं की। वह जन्म से शांतात्मा, संग रहित, समदर्शी और अपनी आत्मा को सब लोक में पूर्ण और जगदात्मा को अपने मानता था। ब्रह्म सुख में शांत हो अपने देह को भूल गया और ज्ञान रस में निमग्न आनंदमय और मोक्ष रूप पर ब्रह्म परमात्मा को जानता था और अखंडित योगाग्नि से उसके सब पाप और अंतकरण की भावना जलकर भस्म हो गई थी। अपने स्वरूप का अनुसंधान कर अपने से भिन्न और किसी को नहीं देखता था। वह आत्मज्ञानी अकेला नगर से निकलकर चल दिया। राख में दबी अग्नि समान वह तेजधारी उत्कल मार्ग में जाता हुआ जड़ अंध बधिर उन्मत्त मुख के सी आकृति के बालक को दृष्टि आता था।
सचिव और कुल के वृद्ध पुरुषों ने उत्कल को उन्मत्त और जड़ समझकर उसमें कनिष्ठ ब्रह्मी के सूत वत्सर को राज्याधिकार दे दिया। कनिष्ठ ब्रह्मी के सुत वत्सर को राज्याधिकार दे दिया। वत्सर की प्यारी बड़ी स्त्री सर्वाधिक के पुष्पार्ण तिग्मकेतु इस ऊर्ज वसु और जय नामक 6 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्पार्ण की प्रभा और दोसा नाम 2 पत्नियां थीं। उनमें से प्रभा के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रातः मध्य दिन और सायंकाल 3 पुत्र दोषों ने उत्पन्न किए। प्रदोष निषिद्ध और व्युष्ट ने पुष्करणी नाम भार्या से सर्वतेज से नाम पुत्र उत्पन्न किया और सर्वतेज की आकुति नाम स्त्री में चक्षु नाम मनु पुत्र हुआ। मनु की पटरानी नवलांग में 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पुरु, कुत्स, त्रित, ध्रुम, सत्यवान, ऋतुव्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रमदुम, शिबी और उल्मुख के पुष्करणी नाम भार्या से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय। अंग की सुनिधा नामक पत्नी के महाभयंकर वेन नाम पुत्र उत्पन्न हुआ कि जिसकी दुष्टता से राजऋषि अंग वीराणी होकर नगर से निकल गया। हे विदुर, वेन के महापाप कर्म देखकर मुनियों ने वागव्रज रूपी श्राप दिया। श्राप से देने से उस वेन का प्राणांत हो गया। तब मुनीश्वरों ने वेन की दाहिनी भुजा को मथा। जब पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रहा तो प्रजा चोरों के भय से अत्यंत दुखी हो गई। तब मुनियों ने वेन के दाहिने हाथ को मथा, जिससे नारायण के अंश से आदराज पृथु ने पृथ्वीश्वर अवतार धारण किया। विदुर जी बोले कि महाशीलवान साधु ब्रह्मण्य सज्जनों के सम्मान करने वाले महात्मा अंग के ऐसे अन्यायकारी दुष्ट पुत्र क्यों उत्पन्न हुआ कि जिसका अन्याय देखकर राजा विमन को वन को चला गया। और राजा वेन को क्या ऐसा पाप देखा जो मुनीश्वरों ने ऐसे दंडधारी राजा को महाघोर श्राप दिया। उत्तम नीति तो यह है कि प्रजा पालक पापात्मा भी हो तो भी प्रजा को उसका अनादर करना योग्य नहीं है, क्योंकि राजा के 8 लोकपालों का अंश होता है। राजा में 8 लोकपालक का अंश होता है और अपने सामर्थ्य से लोकपाल देवताओं की शक्ति धारण करता है। हे ब्रह्मण्य, राजा वेन का चरित्र संपूर्ण मुझसे कहो, क्योंकि इस चरित्र के सुनने की मुझको परम अभिलाषा है और तुम्हारा भक्त हूँ। मैत्री जी बोले कि राजऋषि अंगज राजा के महा अश्वमेघ यज्ञ किया। उसमें वेदवादी विप्रों के आह्वान करने से देवता लोग नहीं आए। तब आश्चर्य में होकर ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि हे राजन, आप श्रद्धा सहित जो यज्ञ के उत्तमोत्तम पदार्थ देते हो, तो मैं भी तुम्हारा हवन देवता ग्रहण नहीं करते हैं। हे राजन, यह हवन योग्य जो है सो सब बहुत शुद्ध है और श्रद्धा विधि युक्त देते हैं। वेद मंत्रों का आज तक सार गया नहीं है। फिर हवि पदार्थ का अनादर देवताओं ने कभी नहीं किया। न जानिए यह क्या कारण है, कुछ हमारी समझ में नहीं आता। कर्म के साक्षी देवता लोग जो अपना भाग नहीं लेते हैं, ऐसे किंचित मात्र भी यहाँ कोई हमसे उनका अपमान भी नहीं हुआ। मैत्री जी बोले कि जब ब्राह्मणों ने यह वचन कहे तो अंग राजा ने अति उदास हो
ब्राह्मणों की आज्ञा से मौन व्रति को तज कर सभासदों से पूछा कि हे सभासदों, न तो देवता बुलाने से आते हैं और न अपना भाग लेते हैं। ऐसा मैंने देवताओं का क्या अपराध किया है और मुझसे क्या व्यतिक्रम हुआ है, मुझको समझा कर कहो। सभासदों ने कहा कि हे नरोत्तम, इस जन्म में तो आपने कोई पाप नहीं किया है, परंतु यह कोई पूर्व जन्म का पाप है जिससे आप पुत्रहीन हो। यहाँ एक कहीं ऐसा लिखा है कि एक समय राजा अंग बालकपन में मानसरोवर के निकट क्रीड़ा करने को गए थे। सो वहाँ एक तरुवर पर किसी राजहंस के बच्चे घोंसले में रखे थे और हंस कहीं वन में चले गए थे। उनमें से एक बच्चे को राजा ने बालकपन की चंचलता से पकड़कर मुट्ठी में दबा लिया और वह बच्चा दबने के कारण मर गया। जब हंसनी वहां आए और बच्चे को नहीं देखा, तब तो अत्यंत व्याकुल हो नेत्रों में आंसू भरकर बोले कि हाय, हमारे प्यारे बच्चे को कौन ले गया। हंसनी की कूद सा देख किसी ने कहा कि तुम्हारे बच्चे को राजा अंग ने मार डाला है। यह वृतांत सुन हंस बोला कि राजा अंग ने जैसा निर्वस किया है उसी प्रकार राजा अंग भी निर्वस हो जाएगा। हंसनी बोली कि हे स्वामी, हम पशुओं से क्या होना है, राजा से तो अपने प्राणियों का पालन होता है। आपको ऐसा कठिन श्राप देना उचित नहीं था। हमारे कर्म में तो दुख भोगना लिखा ही था, परंतु राजा को दुखी क्यों किया। हंसनी की मृदुल वाणी सुनकर हंस ने वर दिया कि यज्ञ पुरुष की पूजा करने से राजा के पुत्र होगा। सो हे राजन, तुम यज्ञ पुरुष का पूजन करो। ये इसमें लिखा हुआ है आगे। इसलिए आप पुत्र होने का कोई उपाय करो। इस मनोरथ से आप यज्ञ पुरुष भगवान का यंजन भी करो कि जिसमें यज्ञ पुरुष भगवान आपको पुत्र दे। जब ऐसा हुआ तो अपने अपने भाग भी देवता ले लेंगे, क्योंकि पुत्र के अर्थ जो आप भगवान का यजन करोगे तो उस यज्ञ में महायज्ञ पुरुष भगवान के संग देवता आपसे आप आएंगे और पुरुष जिस मनोरथ के लिए भगवान का यजन करता है, भगवान उसकी आशा पूर्ण करते हैं, क्योंकि जो जिस भावना से भगवत आराधना करता है परमेश्वर वैसा ही फल उसको देते हैं। इस प्रकार जब सब ब्राह्मणों ने निश्चय किया, तब राजा ने पुत्र के होने के लिए सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक भगवान विष्णु भगवान की पुरोडसन का हवन किया। पुरोडसन उसका नाम है कि एक श्रुआ से इमरती सोमलता के अमृत में भिजी हुई देने से सर्वेश्वर भगवान प्रसन्न होते हैं। जब ऐसा पुरोडास विष्णु भगवान ने पाया, तब उस कुंड से सुवर्ण की माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए, कंचन के एक बड़े भारी थाल में सुंदर खीर लिए हुए एक पुरुष निकला। उसका सबने दर्शन किया। राजा ने ब्राह्मणों के सम्मति से वह खीर उस पुरुष के हाथ में से अपने हाथ में ले ली और उसे सूंघ उस उदारचित राजा ने आनंदित होकर अपनी भार्या को दे दी। उसे सूंघ कर उस उदारचित राजा ने आनंदित होकर अपनी भार्या को दे दी। उस पुत्र होने वाली रानी ने खीर को पाकर पति के गर्भ को धारण किया। जब समय पूर्ण हुआ तो पुत्र उत्पन्न करती है। वह बालक मृत्यु जो उसका नाना था उसके अनुसार हुआ। वह बालक मृत्यु जो उसका नाना था, यानी नाना मृत्यु उसका नाना था, उसके अनुसार हुआ।
ने मृत्यु अधर्म के अंश से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह अधार्मिक हुआ। उसके जन्म के समय बड़ा भयानक उत्पात हुआ और ब्राह्मणों ने उसका नाम वेन रखा और सबके सब आचरण नाना कैसे थे। वह धनुष बाण धारण किए वन में फिरता था और जो मृग साधु दीन सम्मुख आता था उसको कभी न छोड़ता था। और सब ही कहते हैं कि यह वेन निर्दयी है। खेलने के स्थान में अपने समान क्रीड़ा करने वाले बालकों को अति दारुण निर्दय हट करके हेरी की नाई पकड़ पकड़ कर मार डालता था। उस महानीच पुत्र का अत्याचार देखकर राजा ने उसे अनेक प्रकार से समझाया। जब शिक्षा करने का सामर्थ्य न रहा तो अत्यंत दुखित होकर आप कहने लगा कि जिन पुरुषों के पुत्र नहीं है उन्होंने भगवान का पूजन भली भांति किया है, क्योंकि उनका दुष्ट संतान का महाकठिन दुख तो नहीं भोगना पड़ता, जिससे अपयश अपकीर्ति अधर्म मनुष्य को होता है और सबको जिससे द्रोह और अनंत व्याधि होती है। पुत्र आत्मा को मोहित कर बंधन करने वाला है, अतः कौन ऐसा पंडित है जो इससे अधिक मान करेगा। इसीलिए अनेक क्लेशों को देने वाला घर है। शोक देने वाला सुपुत्र से कुपुत्र को मैं अच्छा समझता हूँ, क्योंकि कुपुत्र के घर में रहने से पुरुष के मन में वैराग्य हो जाता है और ग्लानि मानकर घर छोड़ देना पड़ता है। इस प्रकार वैराग्य युक्त को आधी रात के समय उठकर फिर सोया नहीं। वैराग्य युक्त हो आधी रात को समय उठकर फिर सोया नहीं। किसी मनुष्य ने देखा नहीं अपनी पति सुनीता को सोती हुई छोड़कर सर्व समृद्धि सहित गृह को त्याग वन को अकेला चल दिया। जब प्रातः काल हुआ और राजा अंग को मंदिर में न देखा, तब तो पुरोहित सचिव शूद्रगण आदि को ने अति शोक से कातर होकर सब पृथ्वी पर ढूंढा, परंतु राजा कहीं नहीं मिला। जैसे कुत्सित योगी हृदय के भीतर अंतर्यामी पुरुष का अनुसरण करते हैं और नहीं पाते। जब राजा अंग इनको कहीं नहीं मिला तो सब उद्यम से हार मान नगर के में आए। सब ने इकट्ठे होकर ऋषियों की वंदना की। हे विदुर, नेत्रों में आंसू भरकर बोले कि राजा अंग आज कहीं घर से चले गए, क्योंकि दुष्ट पुत्र सदैव दुख देने वाले होते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद भाषा टीकाया वेन सुत दुखांत अंग नृप वन प्रवेशो नाम तृतीयोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम श्री राम की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 14 अध्याय में अंग पुत्र भयमान गए विपिन, तब वेन को दियो राज्य सन्मान। मैत्रेय जी बोले कि मृग आदि मुनि लोगों ने क्षेम चिंतक बिना राजा की पृथ्वी को देख मनुष्य की पशु सम्मान संज्ञा देखी। उन ब्रह्मवादी ब्राह्मण मंत्री लोगों ने वेन की माता सुनीता को बुलाकर सब प्रजा की असम्मति से वहां का राजा तिलक वेन को दिया। अति उग्र शिक्षक वेन को नृपसान पर बैठा देखकर शरप के भय से जैसे मुंह से छिप जाते हैं, ऐसे सब चोर वटमार जहां तहां छिप रहे। राज्य शासन पर बैठे 8 लोकपालों की विभूति से गर्वित महाअहंकारी, अपने आप को उत्तम बलवान मानने वाला
वह महाअभिमानी वेन महात्माओं का तिरस्कार करने लगा और निर्कुंस हाथी की नाई मदांत अभिमानी से भरा हुआ पृथ्वी आकाश को माना कंपायमान कर रहा है। इस प्रकार रथ में बैठकर समस्त पृथ्वी पर विचरता था और सब प्रजा के लिए यह आज्ञा कर दी कि कोई मनुष्य होम यज्ञ दान मत करो। नगर में मेरी ओर घोषा बजाकर धर्म का निवारण कर दिया। इस दुराचारी वेन का यह अत्याचार देखकर लोगों को दुखी जानकर दया करके सब मुनि लोग एकत्रित हो विचार करने लगे और परस्पर बोले कि अरे कष्ट तू दोनों ओर से लोगों को सताने लगा। जैसे दोनों ओर से काष्ठ में अग्नि लग जाती है तो बीच में चींटियां मर जाती है, वही दशा अब इस प्रजागण की हो रही है। क्योंकि एक ओर तो चोरों का भय और दूसरी ओर राजा का भय। यह महाकठिन कष्ट इन लोगों से कैसे सहा जाएगा। बिना राजा के नगर सुना समझ कर तो इस अयोग्य को हमने राज्य का भार सौंपा। अब इसकी ओर से भी सब देहधारियों का भय होता है, फिर हम लोगों को कल्याण कैसे होगा। जो भुजंग को दूध पिला पिला कर पालता है वह अनर्थकारी सर्प प्रथम अपने पालने वाले को ही काटता है। ऐसी ही यह महाक्रूर बुद्धि दुष्ट स्वभाव वेन सुनीता के गर्भ में जन्मा है। हमने अच्छा समझकर प्रजा पालक बनाया था, किंतु यह दुष्ट उल्टा हमारा ही नाश करता है। क्या करें, अब तो हमने इसको अपना राजा बना ही लिया, इसीलिए उसको चलकर समझा दे, फिर हमारे सिर कोई दोष न रहेगा। हमने जानबूझकर इस अत्याचारी को भूप बनाया है। अब साम दाम से समझाएंगे और वह मदभागी हमारे समझाने से भी नहीं मानेगा तो जानेंगे कि यह बड़ा अधर्मी है। तब लोगों के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम लोग अपनी शक्ति के तेज प्रभाव से लेश मात्र में जलाकर भस्म कर देंगे। इस प्रकार परस्पर सोच विचार कर क्रोध को छिपाकर सब ऋषि मुनि और प्रजागण उसके पास गए और उसके निकट जाकर साम दाम इत्यादि उपायों से समझाया। सब मुनि लोग बोले कि हे राजन, हे पुत्र, हे नृपवर्य, हम आपसे यह बात कहने आए हैं जिससे आपकी आयु, बल, कीर्ति और लक्ष्मी अधिक हो। पुरुषों को उचित है कि तन से, मन से, वचन से, बुद्धि से धर्म के आचरण करते रहें, क्योंकि धर्म के आचरण से शोक रहित लोक की प्राप्ति होती है और सर्व त्यागी लोग निवास करते हैं और सदा आनंद रहता है। हे वीर, वहाँ प्रजा की कुशल से आपके धर्म का नाश नहीं होता, इसीलिए धर्म का नाश होने से राजा धर्म ऐश्वर्य से नष्ट हो जाता है। हे राजन, दुष्ट मंत्री और चोरादिकों से राजा अपनी प्रजा की रक्षा यथावत करे और शास्त्र मर्यादा के अनुसार दंड ले तो राजा को इस लोक में और परलोक में परमानंद प्राप्त होता है। जिस राजा के राज्य में पूर्व में भगवान यज्ञ रूप अपने वर्णाश्रम धर्म से सदा पूजे जाते हैं, हे महाभाग, जो राजा अपने निज शिक्षा से स्थित है उन राजाओं के ऊपर भगवान सर्वधर्म पालक विश्वात्मा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब जगत के राजाओं के भी महाराज जगदीश्वर श्री कृष्णचंद्र प्रसन्न हो तो उस प्राणी को कौन सी वस्तु दुर्लभ है, क्योंकि लोकपाल सहित सब लोग उसके भय से उसका आदर सम्मान कर उसको भेंट देते हैं। हे राजन, सब लोग देवता यज्ञ जिसमें सदा निवास करते हैं उन वेद त्रयीमय, द्रव्यमय, तपोमय ईश्वर को आपकी कुशल के अर्थ नाना विधि की विधानों से के विचित्र यज्ञों से सब प्रजा समृद्धि के लिए यजन करते हैं। वह आप उनके यज्ञों में सहायक करने योग्य हो। हे वीर, आपके देश में ब्राह्मण लोगों के यज्ञ करने से श्री नारायण की कला देवता लोग संतुष्ट होकर सबको मनोवांछित फल देंगे
इसलिए उन देवताओं की अवज्ञा आपको नहीं करनी चाहिए। वेन बोला कि तुम सब मूर्ख हो जो अधर्म को धर्म करके मानते हो, क्योंकि जो सब समृद्धियों का दाता है उस पति को त्याग कर जार पति की उपासना करते हो, जो मुड नृप रूपी ईश्वर का अनादर करते हैं। वे प्रजागण इस लोक और परलोक में कहीं सुख और कल्याण नहीं भोगते। और वह यज्ञ पुरुष भगवान कौन है जिसमें तुम्हारी भक्ति है? अरे मूर्खो, तुम लोग ऐसे हो जैसे परकीय स्त्रियां अपने पति को त्यजकर जार से स्नेह करती हैं। इस प्रकार तुम्हारा झूठी भक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, उपेंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि, सागर और यह और जो वर शापदायक देवता है वे सब राजा की देह में वास करते हैं, क्योंकि सर्व देवमय नरेश होता है। इसलिए हे ब्राह्मणों, ईर्ष्या वैर त्याग कर सब कर्मों में मेरा पूजन करो और यज्ञ रूप मैं हूँ, मुझका बलिदान दो। मुझसे अधिक और कौन दूसरा यज्ञ पुरुष पूजन करने योग्य है? मैत्री जी बोले कि इस प्रकार वह कुमार्गी, कुबुद्धि, पापी, पाखंड में स्थित सब मंगलों से भ्रष्ट उस वेन को बहुत समझाया, परंतु उस दुष्ट नरेश ने मुनियों का उपदेश न माना। उस अभिमानी अपने आप को पंडित समझने वाला वेन ने घर आए ब्राह्मणों का जब अत्यंत अनादर किया, तब हे विदुर, ब्राह्मण अपना उपदेश व्यर्थ समझकर बड़े क्रोधित हुए। ब्राह्मण अपना उपदेश व्यर्थ समझकर बड़े क्रोधित हुए और उन मुनीश्वरों ने यह निश्चय किया कि इस पापी का स्वभाव महादारुण है, इसलिए इसको मारना ही उचित है, क्योंकि जो यह चांडाल जीता रहेगा तो अवश्य सारे संसार को भस्म कर डालेगा। यह अत्याचारी नरदेवों के योग्य सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज यज्ञ पुरुष भगवान की निंदा करके धर्म का विध्वंस करना चाहता है। जिस भगवान ने अपनी कृपा करके इसको इस प्रकार विभव और बढ़ाई दी है, उन भगवान की इस अशुभ वेन ने बिना दूसरे कोई निंदा कर सकता है। इस प्रकार क्रोध में भरकर उन ऋषियों ने उस अछूते भगवान के निंदा करने वाले वेन को एक हुंकार शब्द से मार दिया, क्योंकि यह हुंकार शब्द मारण प्रयोग में आता है। हुंकार शब्द मारण प्रयोग में आता है। इस प्रकार वेन को मारकर सब ऋषि मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। तब उस शोकवती सुनीता ने मंत्र और औषधियों के प्रयोग से पुत्र के कलेवर की रक्षा कराकर उसको रख छोड़ा, क्योंकि वह ऋषियों के योग विद्या भली प्रकार जानती थी। एक समय सब मुनिजन सरस्वती जी के जल में स्नान कर अग्नि में हवनादि से निश्चित हो सरिता के तट पर बैठे हुए सत्य कथा कह रहे थे। संसार के भयदायक उत्पात दृष्टि आने लगी। उसको देखकर ऋषि लोगों ने विचार किया कि इस समय पृथ्वी पर कोई प्रजा पालक नहीं है, इसीलिए इसको इस अनाथ पृथ्वी पर चोरों का भय है। मुनि लोग यह विचार ही रहे थे कि इतने में चोरों के दल घिर आए और उनके घोड़ों के दौड़ने से चारों ओर धूल उड़ती उनके देखने में आई। राजा के मर जाने से लोगों का सब धन चोर लूट ले गए और बड़ा भारी उपद्रव भी मचा। प्रजा से परस्पर मारपीट होने लगी। तब ऋषियों ने विचार किया कि यदि ऐसा ही उपद्रव रहा तो हम लोगों को बड़ा दोष लगेगा, क्योंकि जो ब्राह्मण समदृष्टि और शांति होने पर भी उन लोगों की न रक्षा करे तो उसका सब ब्रह्मत्व क्षीण हो जाता है। जैसे फूटे पात्र में दूध नहीं रहता, इसी प्रकार उनका तेज नष्ट हो जाता है। यद्यपि आप इस उपद्रव को शांत कर सकते हैं, तो भी राजऋषि अंग के वंश में यह स्थित होने योग्य नहीं है।
इस वंश में सब राजा श्री कृष्णाश्रय होने वाले परम भक्त ही होते आए हैं। इस प्रकार निश्चय कर सब ऋषि लोग मिलकर नगर में आए और मरे हुए वेन महापति की जांघा मंत्रों से शीघ्र मथने लगे। तब उसमें से एक छोटा सा पुरुष प्रकट हुआ। काक के सदृश काला, अत्यंत छोटे छोटे हाथ पांव, ठोडी बड़ी गहरी, नाभि लंबी, नाक, लाल नेत्र और लाल ही सिर के बाल थे। वह पुरुष नम्री भूत दीन की नाई हाथ जोड़कर मुनियों से बोला कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। हे विदुर, तब मुनियों ने उससे कहा कि निषिद्ध अर्थात बैठ जा। इसीलिए उस पुरुष का नाम निषाद हुआ। इसके वंश में निषाद अर्थात भील लोग हुए। उस वेन दुष्ट के शरीर में महापाप भरा हुआ था। वह पाप निषाद रूप बनकर बाहर निकला और जिससे वेन के शरीर का कल्प से ग्रहण किया। इसीलिए उसके वंश वालों को नगर में वास करने का अधिकार नहीं है, पर्वतों की खोह में रहते हैं। इति श्री महाभागवते महापुराण चतुर्थ स्कंद भाषा टीकाया निषोदात्पत्ति नार्म चतुर्थोदशो अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राम।